अरे आप इतना लेट कैसे? अरे यार, वो घर से निकला ना तो हेलमेट भूल गया था। पेट्रोल टंकी में हेलमेट दिखाना पड़ता है ना। अब यार यहाँ पेट्रोल भराते टाइम हेलमेट दिखाना होगा। कल को बोलेंगे कंडोम खरीदते टाइम की नो प्रॉब्लम। मैं तो सोच रहा हूँ कि ब्रा बेचने बैठ जाऊँ। खैर छोड़िए। तो दोस्तों, ये एक ऐसा शो है जो बहुत ही इलॉजिकल है। इसमें दो लोगों की आपसी में कुछ भी बात होती है, लेकिन आपको देखने में मजा आएगा, तो आप देखिए। तो प्लीज मैं आपकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ। आप अपने पढ़ाई के बारे में बताइए। पहले आप बताइए ना अपने पढ़ाई के बारे में। मेरी पढ़ाई की तो बात ही मत करो भाई। टीचर जब भी मुझसे कोई सवाल पूछते थे तो जवाब भी खुद ही देते थे, वो भी थप्पड़ मारकर। तो आप बताइए प्लीज अपने स्कूल लाइफ के बारे में। मैं स्कूल में ना बहुत सीधा था, कोई भी सवाल को बिना हिचके पूछ लेता था। एक बार टीचर हमें समझा रहे थे कि कोई लड़की अगर बेहोश हो जाती है तो उसे मुंह से सांस दे, उसके फेफड़ों में हवा डाले ताकि वो होश में आ जाए। तब मैंने टीचर से बिना हिचके पूछ लिया कि सर आपने ये नहीं बताया कि लड़की को बेहोश कैसे करे। पर पता नहीं सर मुझे इस बात पर थप्पड़ क्यों मारे, ऐसे ही मुझे मारते रहते थे। एक बार कंप्यूटर क्लास में मैडम बोली कि पेन खोलो और घर बनाओ। तो मैंने कहा अरे मैडम जी, पेन खोलने से घर नहीं परिवार बनता है। तब मुझे मैडम ने भी पीट दिया। वैसे मैडम से पीट करना मुझे बहुत अच्छा लगा। यार प्राइवेट स्कूल की मैडम की इतनी कम उम्र हो गई है कि बच्चे उससे पढ़ने के बजाय उसे पटाने की कोशिश करते हैं। मैं ना ऐसे बहुत पीटता था और पीट पीट कर ना मेरा डर भी खत्म हो गया था। एक बार मुझे सर ने पूछा कि बीरबल कौन था, तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। तो सर ने मुझे गुस्से से कहा कि पढ़ाई पे ध्यान दोगे तभी तो तुम्हें पता रहेगा ना। तो मैंने भी गुस्से में सर से पूछा कि सर आपको पता है कि दीपक कन्हैया पंकज कौन है? सर ने कहा कि मुझे कैसे पता होगा। तो मैंने कहा अरे सर बेटी पे ध्यान दोगे तभी तो पता रहेगा ना। सर की बेटी से याद आया कि उसकी ना एक फ्रेंड थी, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। तो मेरा तो सीधा सीधा बोलने का आदत था, तो मैं उसके पास गया और बोल दिया तुम मेरी जीएफ बन जाओ। तो वो बोली कि देखो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तो मैंने कहा तुम रंडी हो क्या? तो पता नहीं उसने भी बहुत जोर से थप्पड़ मारा। तो ना मुझसे कोई स्कूल में लड़की पटी ही नहीं। तो स्कूल के बाद कोई लड़की पटाई? हाँ, एक लड़की इंस्टाग्राम में मिली थी, उसे मैंने पटा लिया। वो ना दिन भर इंस्टाग्राम चलाती थी, रील देखती थी। भाई वो दिन भी अब दूर नहीं है जब दीवारों पे लिखा होगा कि इंस्टाग्राम छुड़ा है गारंटी के साथ पुराने बस स्टेशन के पास। आप आगे बताओ, लड़की पटी फिर क्या हुआ? फिर क्या बातें करने लगी और एक दिन हम दोनों सामने से मिले तो वो ना फोटो से बहुत ज्यादा मोटी दिख रही थी। तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम इतना मोटी कैसे? तो वो बोली कि उनका फ्रिज खराब हो गया। तो मैंने कहा फ्रिज खराब हो गया है तो वो बोली कि फ्रिज खराब हो गया है तो सब कुछ खाना पड़ता है। फिर हम दोनों ना ऐसे रोज मिलने लगे और मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया, और इतना ज्यादा हो गया कि ना मेरे जितना कोई नहीं कर सकता। सच्चा प्यार तो मेरा मोबाइल मेरे चार्जर से भी करता है, एक दिन बिना मिले नहीं रह सकता। खैर आप आगे बताइए। एक दिन ना रात में उसके घर कोई नहीं था, तो उसने मुझे रात के 12 बजे अपने घर बुलाया। तो मैं ना उसके घर पैदल जा रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। पायल की खनकने की आवाज भी आ रही थी, लगता है कि कोई चुड़ैल ही रही होगी। रात को 12 बजे पायल खनकने की आवाज चुड़ैल की ही नहीं होती है, हो सकता है कि कोई किसी की टांग उठाकर बजा रहा हो। आगे बताइए। फिर जैसे तैसे मैं उसके पास गया और हमने दबा के सेक्स किया। अब आप बताओ, एक लड़की सेक्स के बाद क्या बोलती है? मेरी चड्डी कहाँ फेंक दी तुमने? अरे प्यार भरी बात बोलती है। और वो बोली कि तुम मुझसे शादी के बाद भी इतना प्यार करोगे? तो मैंने कहा अरे बेशक, ये भी कोई पूछने वाली बात है। फिर वो बोली कि 25 को मेरी शादी है, आ जाना। मैं उसे बोलना चाहता था कि हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके खर्चे ना बहुत ज्यादा थे और उतने पैसे तो मेरे पास नहीं थे। ये तो इतिहास गवाह है कि औरत का पसंदीदा मर्द कंगाल ही होता है। आप आगे बताओ। फिर उसकी ना शादी हो गई और हमारा ब्रेकअप। तो उसके ब्रेकअप के बाद कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? दिल लेने वाली तो बहुत है, लेकिन कोई मुंह में लेने वाली मिले तो बात बन जाए। मतलब यार मिलती ही नहीं ना, मुझे पट्टी नहीं अब। तो मैं ना भी अखंड सिंगल हूँ। मतलब मुट्ठा लो, अकेलापन मजबूर कर देता है साहब, वरना लंड हिलाने का शौक किसको है? और आप तो जानते ही होंगे कि हिलाया हुआ सोडा और खड़ा हुआ लौड़ा झाग निकलने पर ही शांत होता है।
अब कर भी क्या सकता हूँ, जो थी वो भी चली गई। लेकिन जिस 2 इंच की छेद पर उसे घमंड था ना, आजकल वो मार्केट में 250 रुपये मिलता है। खैर, आप अपने बारे में बताइए कि आपने किसी को प्रपोज किया होगा या कोई आपको प्रपोज की होगी। देखो, मैं गांव से हूँ और गांव के प्यार में प्रपोज नहीं होता, डायरेक्ट तो बोलते हैं तुम उस खेत में मिलो, मैं आ रही हूँ। मतलब आप लोग खेत में ही मिलते थे? अरे नहीं, कई जगह मिलते थे। एक बार हम दोनों पेड़ के पीछे खड़े, तभी एक बूढ़ा आदमी पास से गुजरा और रुका और हमें बोला, क्या यही है हमारी संस्कृति? तो मैंने कहा, नहीं अंकल, ये तो शर्मा जी की बेटी आरती है। संस्कृति शायद आप पीछे वाले पेड़ के नीचे चेक कीजिए। फिर ना एक बार वो मुझसे मिलने आए तो मैंने उससे बोला कि देखो, मुझे तुमसे शादी करनी है तो खाना बनाना सीख लो, हर बार घोड़ी बनने से काम नहीं चलेगा। फिर ना हमारी शादी हो गई और शादी के बाद ना मेरी जिंदगी झंड हो गई। वो ना हर बात में अपनी ही जिद लेती थी, अपनी ही मनमानी करती थी। तो एक बार मैंने उसे बोला, सुनो जरा, तो वो बात टोकते हुए बोली कि देखो, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद ही बात करना। फिर हम लोग खाना खा लिए तो बोली कि बोलो, अब क्या बोल रहे थे? तो मैंने कहा कि तुम्हारी प्लेट में ना मक्खी गिरी थी। तब भी वो मुझ पर गुस्सा करने लगी। पता है, एक चीज जानो कि हमारा लड़का खाता पीता नहीं है। ये झूठ अभी भी दूसरे नंबर में है, पहले पे वही है कि हमारी लड़की तो गाय है, गाय। तो तुम अगर कोई लड़की देखने जाओ तो इस बात का ध्यान जरूर रखना, और ये चीज का जरूर ध्यान रखना कि उस लड़की का थोड़ा मोड़ा दिमाग हो। एक बार ना मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो, तुम हर चीज में बोलती रहती हो कि मेरा तुम्हारा, तो ये चीज तुम्हें ना बोलकर हमारा बोलना चाहिए। फिर ना वो अलमारी में कुछ ढूंढने लगी तो मैंने पूछा कि क्या ढूंढ रही है? तो वो बोली कि हमारा पेटीकोट। बीबी से तो परेशान था ही, लेकिन जब हमारा बच्चा हुआ, अगर कोई छोटा बच्चा दिन में सो रहा है तो समझ लो कि वो रात में माँ बाप की नींद हराम करने के लिए चार्जिंग पर लगा हुआ है। परेशान हो गया हूँ, फ्रस्ट्रेशन में बीबी को कुछ डांटो तो वो बोलती है कि अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। और अगर वो ऐसा बोले तो समझ जाना कि तुम्हारे परिवार का सुंदर कांड शुरू होने वाला है। बोलना ही बेकार है, रात रात भर हम एक दूसरे से नाराज रहते हैं। तो अभी आप लोगों का वैसे ही चल रहा है? नहीं, कल हम दोनों रोमांटिक हो गए और मैंने सेक्स करते टाइम उसे बोला कि जाने मन तुम्हें जो भी चाहिए बोलो, मैं दूंगा। तो वो बोली कि 2 मिनट में तुम्हारा गिर जाएगा तो सब तुम भूल जाओगे। तो मैंने कहा, नहीं, बताओ ना क्या चाहिए, मैं जरूर दूंगा। तो वो बोली कि आजकल सोने का भाव गिर गया है। तो मैंने कहा कि मेरा भी गिर गया है, सो जा। तो उसने मुझे रात को बहुत मारा, तो ना मैं उसके दुख से यहाँ आया हूँ। और अभी उसने मुझे आलू लेने को भेजा था और मैं यहाँ बहुत टेंशन में, मैं जा रहा हूँ।